राधे राधे दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं राधे राधे बोलने से क्या होता है। राधे राधे बोलने वाले व्यक्ति की एकाग्रता में वृद्धि होती है। इस नाम के जाप से व्यक्ति का मन शांत रहता है और उसे चिंताओं से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही राधे राधे बोलने से व्यक्ति के भीतर मौजूद बुरी भावनाओं का अंत होता है। साथ ही एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह व्यक्ति के अंदर बना रहता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं राधे राधे और राधा राधा में क्या अंतर है। प्रेम से आप राधे राधे कहीं या राधा राधा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे राधा का संधि विच्छेद राह दे होता है और राधा जपने से जीवन का दुख आधा हो जाता है। आप भी आजमा सकते हैं। हिंदी व्याकरण की शरण में जाकर देखें तो राधे राधे का मतलब ये भी है कि हे भोलेनाथ हमें राह दे राह दे। राधे राधे बोल मना तन का क्या पता, 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 राधे राधे बोल मना तन का क्या पता। मन तो है चंचल तन तो है पिंजरा, पिंजरे में है तेरा वास। मन तो है चंचल तन तो है पिंजरा, पिंजरे में है तेरा वास। राधे राधे बोल मना तन का क्या पता, राधे राधे बोल मना तन का क्या पता। राधा है अगर मिश्री तो मिठास है बिहारी, राधा है अगर मोहिनी तो मोहन है बिहारी, राधा है अगर गंगा तो धार है बिहारी, राधा है अगर भोली तो चंचल है बिहारी। एक दूजे के रंग में रहे हैं, एक है चंदा एक है चकोरी, एक दूजे के रंग में रहे हैं, एक है चंदा एक है चकोरी। राधे राधे बोल मना तन का क्या पता, राधे राधे बोल मना तन का क्या पता। बरसाने की लाडली राधा हर लेती है सब दुख बाधा, राधा के संग झूमे कान्हा, कान्हा के संग झूमी सखियाँ। ये अंबर बोले राधा, ब्रजमंडल बोले राधा, कान्हा की मुरली बोले राधा, राधा राधा बस राधा राधा। इश्क तृष्णा ओ मेरे कृष्णा, मीरा रोए दिन रात विष क्या होता, शंभू से पूछो मीरा से पूछो ना ये बात। राधे राधे बोल मना तन का क्या पता। राधे राधे दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी हिंदू धर्म में सदियों से कही जा रही है। इस कहानी के बारे में कई बातें कही जाती हैं, जैसे कि राधा और कृष्ण की मुलाकात कहाँ हुई थी। मान्यता है कि राधा और कृष्ण की मुलाकात संकेत नाम की जगह पर हुई थी। यह जगह नंदगांव तथा बरसाना के बीच में है। हर साल भाद्र शुक्ला अष्टमी के चतुर्दशी तक संकेत गांव में राधा कृष्ण के प्रेम को याद किया जाता है। राधा ने कृष्ण को पहली बार कब देखा था। एक कहानी के मुताबिक राधा ने कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माँ यशोदा ने कृष्ण को औखल से बांधकर रखा था। कहा जाता है कि कृष्ण को देखते ही राधा बेसुध हो गई थी। राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ। एक मत के मुताबिक राधा ने कृष्ण से शादी करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। राधा और कृष्ण के बीच का रिश्ता। एक व्याख्या के मुताबिक राधा और कृष्ण के बीच विवाह का सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि उनका रिश्ता भक्त और भगवान का था। दोस्तों कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। ऐसा माना जाता है कि राधा और कृष्ण का नाम लेने से जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं और पाप कट जाते हैं। राधा रानी का नाम जपने से ही जीवन के सभी दुख मिट जाते हैं। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करने से राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के समस्त पाप कट जाते हैं। श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त राधा का नाम लेता है, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी की पुकार सुनते हैं। इसलिए कृष्ण को पुकारना है तो राधा को सबसे पहले बुलाना चाहिए। तो कमेंट में प्रेम से लिखो राधे राधे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सिर्फ राधा रानी का नाम लेने से ही हमारे सारे पाप, हमारे सारे कष्ट क्यों मिट जाते हैं। तो संस्कृत में राधा शब्द का अर्थ है समृद्धि, सफलता, पूर्णता और धन। राधा में र का अर्थ है रमा देवी लक्ष्मी, ए का अर्थ है गोपी,
ध का अर्थ है धरा, देवी भूप देवी और अंतिम ए का अर्थ है नदी की राज। दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि श्री राधे रानी का नाम 2 बार क्यों लिया जाता है, या फिर कमेंट में या फिर कहीं पे भी 2 बार क्यों लिखा जाता है, या फिर 2 बार क्यों बोला जाता है? तो इसके पीछे एक कथा छिपी हुई है। जब श्री कृष्ण मथुरा गए, उस समय मोर पंख धारण कर और पीताम्बरी पहनकर कृष्ण के स्वरूप में राधा रानी विचरण करने लगी। कृष्ण जाते जाते अपनी बांसुरी राधा रानी को देकर गए थे। ब्रजवासियों को पता था कि यह राधा है जो श्री कृष्ण के वेश में घूमती है, इसलिए ब्रज के लोग उन्हें हे राधे कहकर पुकारते थे। इसलिए हम भी राधे राधे 2 बार ही बोलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या होता है? इससे हमारे जीवन में अगर हम एक भी बार राधे राधे बोलते हैं तो हमारे जीवन में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखा आपने, प्रेम की महिमा और राधा के नाम का जाप करने का प्रतिफल। यही श्री कृष्ण की माया है और यही उनका अमर प्रेम है, जो राधा के नाम को ही भवसागर को पार करने का माध्यम बना देता है। तो हमेशा हमें राधे राधे श्री कृष्णा, राधे राधे श्री कृष्ण का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री राधा रानी के आगे श्री क्यों लगाया जाता है, जबकि उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी? दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और राधा जी को भी लक्ष्मी का ही अवतार माना गया है, इसलिए राधा रानी जी के नाम के आगे श्री लगाया जाता है। तो दोस्तों, किस किस को पता था इसके बारे में मुझे कमेंट जरूर करना, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। राधे राधे। दोस्तों, राधा जी को श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। ब्रज मंडल में किसी को प्रणाम करने के लिए राधे राधे ही बोला जाता है। राधा नाम के बिना भगवान कृष्ण का नाम अधूरा माना गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। राधे राधे हिंदी का एक शब्द है। इसका इस्तेमाल अभिवादन के रूप में किया जाता है। यह शब्द हिंदू देवी राधा से जुड़ा है, जो श्री कृष्ण की प्रेमिका है। राधा को प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों में राधा को लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। राधे राधे बोलने के पीछे बहुत सी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को जीवन में परम सुख की अनुभूति होती है। इससे हमें मोक्ष का मार्ग मिलता है। व्यक्ति को गोलोक में स्थान प्राप्त होता है। व्यक्ति श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि का भागी बनता है। राधे राधे बोलने से सारी बुरी भावनाओं का अंत हो जाता है। व्यक्ति सत्कर्मों का चयन करता है और हमें यमराज का भय नहीं सताता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करीब 5000 साल पहले ब्रज में भी राम राम ही बोला जाता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जन्म के कुछ साल बाद जब मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए, तब से हे राधे 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 ही बोला जाने लगा। नमस्कार दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी के बारे में कई मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। एक कहानी के मुताबिक राधा ने पहली बार कृष्ण को तब देखा था जब माँ यशोदा ने उन्हें ओखल के बांध रखा था। कृष्ण को देखते ही राधा बेसुध हो गई थी और उन्हें लगा था कि उनका कृष्ण से कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है। राधा और कृष्ण ने अपनी युवा अवस्था एक साथ बिताई और प्रेम में पड़ गए। राधा और कृष्ण के बीच आध्यात्मिक प्रेम था, इसलिए दोनों ने शादी नहीं की। राधा ने खुद को कृष्ण के लायक नहीं समझा, इसलिए उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। राधा और कृष्ण के बीच विवाह का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक राधा का विवाह रायण नाम के एक व्यक्ति से हुआ था, जो माता यशोदा के भाई थे। इस वजह से राधा रिश्ते में कृष्ण की मामी लगती थी। एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक कृष्ण ने वृंदावन छोड़ते समय राधा से वापस लौटकर आने का वादा किया था। जब कृष्ण लौटे तो उनकी मुलाकात रुक्मिणी से हुई और उन्होंने रुक्मिणी से विवाह कर। राधे 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 नाम की महिमा न्यारी, राधे राधे बोलो प्यारे, सब सुखों की झोली हमारी। श्री राधे जय राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, हर पल गाओ राधे राधे। राधे 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 राधे, जय श्री राधे, प्रेम से बोलो जय जय राधे। राधे राधे जय जय राधे, हर पल गाओ राधे राधे।
राधे राधे वृंदावन की रानी राधे, राधे राधे मन में बसी राधे। राधे राधे जय श्री राधे, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। राधे राधे वृंदावन वाली राधे, राधे राधे प्रेम से बोलो राधे। राधे राधे जीवन सफल हो, राधे राधे।